हम आरआर रेस्टोरेंट सिर्फ खाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ तो आयुष भैया और अमित भैया की रीयूनियन पार्टी चल रही थी। मैं जैसे ही पहुंचा तो सारे भाइयों को देखकर मैं सरप्राइज हो गया। तो स्वागत है एक और नई ब्लॉग में। मैं घर पर शांति से सो रहा था कि अचानक अभय का कॉल आया, भाई मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ, जल्दी से आ जाओ। मैं तुरंत बाहर निकला, उसने मुझे गाड़ी में बिठा लिया। फिर अभय बोला भाई ऋतिक को उठाना पड़ेगा, वो हम लोगों की रात जानता है। और बस हमने प्लान बनाया, तुरंत ऋतिक को किडनैप कर लिया। तो अब हम लोग निकल पड़े अनजान रास्तों में, अनजान सफर के लिए, पता नहीं कहाँ जाएंगे। तभी आइडिया ऋतिक ने दे दिया, भाई हम लोग दिव्यापुर तो रोज जाते रहते, आज औरैया ही चलो। तो चलो हम लोगों ने सोचा चलो आज अपना स्कूल ही देख लेते हैं, वही जहाँ पे हम लोगों की फ्यूचर की लंका लगी थी। तो हम लोग पहुंच गए अपने पुराने स्कूल ज्ञानस्थली एकेडमी। सारी यादें ताजा हो गई। स्कूल को देखकर ऋतिक बोलने लगा, अरे भैया अभय इसी स्कूल में तो बहुत मारा जाता था। मैंने बोला भाई ये तो बात सही है। और कौन कौन ज्ञानस्थली से पढ़ा है कमेंट में जरूर बताओ। यादें ताजा करने के बाद अब हम लोगों को लग रही थी भूख, तो हम लोग निकल पड़े हाईवे की तरफ। सोचा चलो आरआर रेस्टोरेंट चलते हैं, कुछ खा के आते हैं। जैसे ही हम लोग पहुंचे वहाँ ऐसा सरप्राइज मिला कि दिमाग घूम गया। सत्येंद्र भाई की खड़ी मिली हम लोगों को थार। तभी समझ में आया आयुष भैया की रीयूनियन पार्टी यहीं चल रही। हम लोग थोड़ा डाउट में थे कि अंदर जाए या ना जाए, फिर हिम्मत करके अंदर घुस गए। और जो सोचा था वही हुआ, इन लोगों की रीयूनियन पार्टी यहीं पे चल रही थी। तो सबसे पहले हमको मिल गए अमित भैया। ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ब्लॉगिंग का सबसे बड़ा नाम है अमित भैया। इनको ही देखकर हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। फिर इनके बाद मिल गए अभिषेक गुज्जर भाई। फिर आयुष भैया के ग्रुप से हम एक एक करके मिले। सबसे जरूरी था गुरु जी का आशीर्वाद लेना। इसके बाद हम मिले कप्तान साहब से, ठेकेदार साहब से, इंजीनियर साहब से, और फिर सत्येंद्र भाई से भी मिले जो फिल्म मेकिंग दुनिया के बेताज बादशाह। आयुष भैया का ये ग्रुप साल भर कहीं रहे, लेकिन दिवाली के जश्न के बाद रीयूनियन होना ही होना है। इनसे मिलकर मैं बेहद खुश हुआ। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। बड़े भाइयों से सीखा कि दोस्ती सिर्फ मजा नहीं है बल्कि एक जर्नी है जिसे हम ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा इनकी रीयूनियन खराब ना करे और हम सभी को बाय बोलकर धीरे से निकल आए बाहर। हम लोग बाहर तो निकल आए थे, लेकिन आरआर में थी वेटिंग और हम लोगों को भूख भी बहुत तेज लग रही थी। तो सीधा गाड़ी उठा के हम लोग वापस आ गए। और आते ही तुरंत हम लोगों ने एक एक बर्गर निपटा दिया। लेकिन अभय जैसे खाता है वैसे कोई नहीं खाता है। बर्गर खाने बाद ऋतिक की फरमाइश आ गई, भैया मुझे टिक्की खानी है। तो फिर हम ले आए अपनी फेवरेट टिक्की वाली जगह पे। तो भाई ऋतिक के लिए स्पेशल टिक्की लगवाई गई। टिक्की खाने के बाद जो ऋतिक का एक्सप्रेशन निकला है मत पूछो भाई, ब्लॉग में डाल नहीं सकते। ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया की सबसे स्वादिष्ट टिक्की ऋतिक ने खा ली हो। इतना सब कुछ खाने के बाद अब बारी थी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने की। तो हम सब लोगों ने एक एक कोल्ड ड्रिंक की रास्ते पर हंसी मजाक करते हुए निकल पड़े घर की तरफ। और फिर आखिरकार हम लोग आ गए अपने अपने घर। दिन तो अच्छा भी था, लेकिन आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दिया करो। कौन पैसे लगते हैं लाइक करने में। राधे राधे।